और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से अगली खबर, जहां चुनाव खत्म होते ही अभ्यर्थियों का प्रदर्शन शुरू। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के बाहर प्रदर्शन। रेडियो संवर्ग भर्ती के मामले को लेकर प्रदर्शन किए जाने की बात सामने आई है। यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर में शामिल करने की मांग, बीटेक पास अभ्यर्थियों को शामिल करने की मांग की जा रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बीटेक पास अभ्यर्थियों को शामिल करने की मांग की बात सामने आई है और सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थियों की ओर से प्रदर्शन शुरू किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के बाहर प्रदर्शन और रेडियो संवर्ग भर्ती के मामले को लेकर प्रदर्शन। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर में शामिल करने की मांग। मांग यही है कि जैसा भर्ती बोर्ड का स्टैंड था 2021 में, जो भर्ती बोर्ड का स्टैंड था 2022 में वैकेंसी आई, भर्ती बोर्ड ने 2021 में स्टैंड लिया था कि बीटेक अहर होगा। और ये नियमावली विज्ञापन बनाना भर्ती बोर्ड का काम है, ये सरकार का शासन का काम है। अगर आपने हमको एलिजिबल किया था 2021 में, तो आज आप 2024 में एक मीटिंग के जरिए हमको बाहर आप कैसे कर सकते हैं? आप आरटीआई में आपने बोला, आपने आईजीआरएस में बोला, आपने ऑफिशियल आके बोला, वर्तमान डीजी ने बोला, सब कुछ अगर हुआ है हमारे पक्ष में, तो आज कैसे एक भर्ती बोर्ड की एक मीटिंग के सामने आप कैसे हमको बाहर कर दी? मुख्यमंत्री जी भी उस मीटिंग में थे जिस मीटिंग में ये बात बोली गई थी कि बीटेक इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। इस पूरी हायरार्की में बीटेक का ही नहीं है। क्या यूज योग्यता धारण करना, क्या बीटेक धारण करना, क्या पीएचडी करना, क्या बीटेक करना, क्या हायर डिग्री लेना अभिशाप है? अगर है तो हम अपनी डिग्री यहाँ दान दे के जाएंगे आज भर्ती बोर्ड को कि आगे से हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। आप भर्ती बोर्ड क्यों आए हैं? हम भर्ती बोर्ड अपने अधिकार की मांग करने आए हैं। भर्ती बोर्ड ने जो 2021 में स्टैंड लिया था विज्ञापन निकालने से पहले, उसने बोला था कि बीटेक एलिजिबल है। हमसे पेपर कराया गया, हमारी आंसर की आई, हम 1.5 महीने से रनिंग कर रहे हैं और आज आप एक नोटिस निकाल के कह रहे हैं हम बीटेक को बाहर कर रहे हैं। हम उसमें हमसे गलती हो गई थी। ये संस्था है जो पूरे प्रदेश को लीड कर रही है, कह रही हमसे गलती हो गई थी। अब आप चाहते क्या है? अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि चाहे वो डिप्लोमा स्टूडेंट है, चाहे वो बीटेक स्टूडेंट हो, जिसका नंबर अच्छा है, जो इस भर्ती के एलिजिबल है, जो योग्य है, उनको लिया जाए। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के बाहर जमकर आज अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है, कोई प्रतिक्रिया सामने आई क्या इस पूरे मामले पर अब तक? देखिए, तमाम जो अभ्यर्थी उस वक्त प्रदर्शन कर रहे थे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के बाहर, फिलहाल उसमें से कई लोगों को लखनऊ के इको गार्डन भेज दिया गया है, जो धरना स्थल है। यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी उस वक्त थी, हुसैनगंज थाने की फोर्स थी, हजरतगंज थाने की फोर्स थी, उसके साथ साथ पुलिस के गेस्टेड अफसर थे। उन्होंने ज़्यादातर अभ्यर्थियों को यहाँ से पुलिस वैन के जरिए उस धरना स्थल भेज दिया गया है, लेकिन 4 लोगों का एक डेलीगेशन भर्ती बोर्ड के चेयरमैन और उनके साथ साथ जो अधिकारी वहाँ पर बैठते हैं उनके लोगों को मिला रहा है। और लड़ाई इस बात की कि साल 2022 के जनवरी में जो भर्तियां निकली थी रेडियो संवर्ग मामले में, उस वक्त वो भर्तियां 2430 पदों पर भी थी, जिसमें ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अन्य प्रदेशों से 4 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने उस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे। और लेकिन जब भर्ती का प्रोफार्मा ये निकला था कि उसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो भर्ती बोर्ड की तरफ से साफ कहा गया था कि डिप्लोमा और उसके समकक्ष जो भी लोग हैं वो इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। तो तमाम बीटेक होल्डर्स के जो लोग थे, अभ्यर्थी थे, उन्होंने इस पुलिस भर्ती में अप्लाई किया था। लेकिन अंत में जैसे जैसे उसके रिजल्ट पास आते चले गए, आंसर की आती चली गई, तब भर्ती बोर्ड ने इस बात को कहा कि बीटेक होल्डर्स जो है वो इस भर्ती के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। पूरी तरीके से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तभी उसके बाद जो तमाम अभ्यर्थी थे वो अलग अलग जिलों से लखनऊ के पुलिस भर्ती बोर्ड मुख्यालय पहुंचे हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया है, अधिकारियों से बात करने की बातचीत की है, लेकिन कोई बात अभी तक फिलहाल बनती नहीं दिखाई पड़ रही है। लड़ाई सीधे सीधे बीटेक होल्डर्स और डिप्लोमा के बीच की नहीं है। लड़ाई उस बात की कि जब अगर भर्ती बोर्ड ने जब स्कीम निकाली थी, जब पुलिस भर्ती बोर्ड के जो तमाम अलग अलग पदों के लिए ये अभ्यर्थियों के लिए एक स्कीम निकाल करके उनको पुलिस का एक विभाग हिस्सा बनाने को उस वक्त बेकरार था, लेकिन अब उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो लड़ाई इस बात की कि पहले आखिरकार झूठ को बोला गया। रत्नेश हमारे साथ हैं जो अभ्यर्थी हैं इसी केस में, उनसे हम बातचीत करेंगे। रत्नेश, पहली बात तो कि लड़ाई किस बात की है और किस बात को लेकर के गुस्सा है? देखिए सर, गुस्सा ये भी जायज़ हो जाता है क्योंकि सर इतना सारा टाइम हम लोगों को हो चुका है ऑलरेडी।
सर जनवरी 2022 की नोटिफिकेशन है और जनवरी 2024 में एग्ज़ाम हम लोगों ने दिया है। जब एग्ज़ाम हो गया है और इन्होंने हमें एलिजिबल भी हर जगह बता दिया है, चाहे वो मेल के थ्रू हो, चाहे वो RTI के थ्रू हो, चाहे वो RTGS के थ्रू हो, हर जगह पे इन्होंने हमें मेल एलिजिबल बताया है। बल्कि इन्हें मेल्स में कॉल करके हर तरह से पूछा गया, इन्होंने एलिजिबल बताया। जब हम लोगों का एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम अच्छा भी हुआ, हम लोग हर तरह से प्रिपेयर हैं, ऑलरेडी अपने लाइफ के 2-2.5 साल दे चुके हैं, 28, 29 साल के हो चुके हैं सर इस पोस्ट के लिए हम लोग 28 साल तक के लिए एलिजिबल हो सकते थे। अब हम लोग ओवर एज भी हो चुके हैं सर, विच इज़ ऑल्सो अ बिग फैक्टर सर। तो इतना सारा टाइम दे चुके हैं, हम लोगों का स्कोर भी बहुत बढ़िया है सर। हम लोग 120+ वाले सारे बच्चे हैं और ये अब हम लोगों को बताया जा रहा है अचानक से, पता नहीं क्या प्रेशर है गवर्नमेंट पे, क्या प्रेशर है भर्ती बोर्ड पे और क्या प्रेशर है भर्ती बोर्ड के हेड पे, जिन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, बल्कि कुछ ही दिनों में ये फैसला कर लिया कि हम लोग एलिजिबल नहीं होंगे। जबकि इनको जब कहा गया था कि डिप्लोमा और समकक्ष को आप परिभाषित कीजिए, उसको डिफाइन कीजिए, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि जब बीटेक की डिग्री डिप्लोमा से बड़ी है, हायर है, तो इसके समकक्ष तो वो होगी। डिप्लोमा के पाठ्यक्रम में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो बीटेक वालों को ना पढ़ाया जाता हो। यानी कि डिप्लोमा वाले वो बीटेक वाले बच्चे जो भी हैं, उन्होंने सारे सब्जेक्ट सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं और वो ज़्यादा क्वालिफिकेशन रखते हैं, उन्होंने ज़्यादा नंबर भी पाए हैं एग्ज़ाम दे के, तो उन्हें एलिजिबल होना ही चाहिए। बल्कि मेरिट में भी सारे बच्चे आगे चल रहे हैं। तो सर इतना टाइम देने के बाद, इतना टाइम वेस्ट करने के बाद, हम लोग रनिंग भी पिछले 2.5-3 महीने से कर रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं पूछना चाहता हूं गवर्नमेंट से कि ऐसा क्या प्रेशर आ गया कि उन्हें काउंटर एफिडेविट में आंशिक संशोधन की बात कहनी पड़ रही है, जो कि बहुत ही बड़ा टर्म है कि अगर जब एग्ज़ाम हो, चाहे नोटिफिकेशन हो, जब बाकी सारे प्रोसेस चल चुके हैं, प्रोसीजर आगे बढ़ चुका है, तो फिर ये बीच में चेंज करने की ज़रूरत क्या है? इन्होंने पहले बता दिया होता, नोटिफिकेशन के 2-2.5 साल बाद एग्ज़ाम हुआ, इन्होंने तब बता दिया होता। एग्जाम के बिल्कुल शिवाद, देखिए गुस्सा जो है वो लोगों में नजर आ रहा है और रेडियो सवार भर्ती मामले को लेकर लगातार इनकी ओर से प्रदर्शन किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका शिवा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो यूपी पुलिस ऑपरेटर में शामिल करने की मांग लगातार इन अभ्यर्थियों की ओर से की जा रही है और विरोध प्रदर्शन आज सुबह से ही देखने को मिला है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर गुस्से में अभ्यर्थी नजर आए हैं। शुक्रिया आपका शिवा, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर में शामिल करने की मांग लगातार इन अभ्यर्थियों की ओर से की गई और जमकर विरोध भी दिखाया गया है।